Hello, good morning students. Today we will discuss chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.5. Okay, so we have discussed in previous exercise about the how to solve the equations by using the transpose method. Okay, in this question number 1, solve the following linear equation. Question number 1 is x upon 2 minus 1 upon 5 is equals to x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4. ओके, यहाँ पे भी हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. तो वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल वाली टर्म और सिंपल सा नंबर वाली टर्म विदाउट वेरिएबल वाली टर्म को हम पहले ट्रांसपोजिंग से सेपरेट करेंगे. कैसे? यहाँ पे ये वेरिएबल की x अपॉन 2 टर्म है, एक राइट हैंड में x अपॉन 3 है. तो x अपॉन 3 वाली टर्म को हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में. और ये नंबर की टर्म है, ये भी नंबर की टर्म है. 1 अपॉन 5 माइनस को आप कर देंगे ट्रांसफ़र राइट हैंड साइड में. क्लियर? देन वी हैव x अपॉन 2 एज इट इज़. अब x अपॉन 3 ट्रांसपोजिंग इन LHS इज इक्वल 1 अपॉन 4 एज इट इज़. और 1 अपॉन 5 का ट्रांसफ़र होगा RHS में, तो माइनस का है, ये आ जाएगा प्लस का. और x अपॉन 3 ये प्लस का था, ट्रांसपोज हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस का आ गया. क्लियर? अब 2 and 3 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा एंड 4 and 5 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एलसीएम फाइंड करने का क्या प्रोसेस है? 2 and 3. सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, 1 जा 3 एज इट इज़. फिर 3 का डिवाइड 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3. ओके, देन वी हैव एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज, यहाँ पे जिन जिन नंबर का डिवाइड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इनटू की फॉर्म में आ जाएंगे. 3 2 जा 6. सिमिलरली हम 4 and 5 का भी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले 4 में 2 का डिवाइड 2 जा 5 एज इट इज, डिवाइड बाई 2 अगेन 1 जा एंड 5, डिवाइड बाई 5 1 जा एंड 1 जा. ओके, सो एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 2 into 2 into 5. 2 into 2 into 5, that is 2 2 जा 4, 5 जा 20. ओके, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम आ गया 6. वी राइट 6. अब 2 डिवाइडेड बाई 6, 3 जा 3 टाइम हुआ, इनटू में ऊपर टर्म x है, इनटू में x एज इट इज, इट मीन्स 3x बन गया. अब 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 का डिवाइड 6 में 2 जा 2 इंटू ऊपर यहाँ पे x है, x बन गया, इज इक्वल यहाँ पे एलसीएम 20. 4 का डिवाइड 20 में 5 जा 5 इंटू 1 इंटू 1 5 बन गया. 5 डिवाइड बाई 20, 4 जा 4 इंटू 1, जो भी ऊपर नंबर है और जितने टाइम डिवाइड हो रहा है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब 3x माइनस 2x दैट इज 1x अपॉन 6 इज इक्वल 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 1 4, 5 प्लस 4 9 अपॉन 20. अब ये जो डिवाइड में 6 है, x ये सेपरेट कब होगा? x जब ये डिवाइड वाला 6 है वो RHS में आएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा. 1 इंटू x इज इक्वल 6 इंटू 9. ये डिवाइड वाला 6 RHS में ट्रांसफर हुआ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड बाई 20. 2 की टेबल से 6 3 जा 20, 10 जा. दिस इज 3 टाइम. ओके, 3 3 जा 3 9 जा 27 अपॉन 10. दिस इज योर आंसर. Okay, now you can take the screenshot of this solution. Let's do question number 3, that is x plus 7 minus 8x upon 3 is equals to 17 upon 6 minus 5x upon 2. Okay,
इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो भी लाइक टर्म है या वेरिएबल वाली टर्म है, वेरिएबल वाली टर्म को आप लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये वेरिएबल वाली टर्म, ये वेरिएबल वाली टर्म, ये दोनों राइट में लेफ्ट में ही है, और ये भी वेरिएबल वाली टर्म है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे LHS में। तो ये टर्म एज इट इज़ x माइनस 8x एज इट इज़, और 7 सिंपल सा नंबर है तो नंबर को आप RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। क्लियर। अब -5x अपॉन 2 ट्रांसफ़र होके LHS में आएगा तो माइनस का नंबर RHS से LHS में आएगा तो प्लस का आ जाएगा साइन, इज इक्वल 17 अपॉन 6, ये एज इट इज आया, और 7 प्लस का RHS में आ रहा है LHS से तो माइनस का हो जाएगा -7। क्लियर। अब यहाँ डिवाइड में 1 ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 2 यू नो वेरी वेल 6, इनका एलसीएम क्या आएगा 6, यहाँ 6 राइट डाउन कर देते हैं। 1 का डिवाइड 6 में 6 जा 6 इंटू एक्स दैट इज 6x। 3 का डिवाइड 6 में 2 जा 2 इंटू 8x। 2 का डिवाइड 2 डिवाइड बाई 6 3 जा 3 इंटू दिस 5x इज इक्वल, यहाँ पे 1 और 6 का एलसीएम 6 ही रहेगा। 6 डिवाइड बाई 6 1 जा 1 इंटू 17 17 एज इट इज, एंड 1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 1 6 जा 6 इंटू 7। ओके 6 एज इट इज, 2 8 जा 16x, 3 5 जा 15x अपॉन 6, 17x, 6 7 जा 42 अपॉन 6। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये 6 से 6 कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब भी इक्वल का साइन है और इस टाइप से ये नंबर सेम नंबर है तो आप ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कैंसिल होगा कैसे, ये 6 अगर यहाँ मल्टीप्लाई में भेजूँ, डिवाइड में है ये, RHS से डिवाइड वाला LHS में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में 6 आएगा, यहाँ 6 से 6 ये कैंसिल आउट, ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इसको ट्रांसपोज करके भी कर सकते हैं। देन वी हैव 6x प्लस 15x, प्लस के एक बार ऐड करो 21x बना, माइनस का 16x माइनस 16x इज इक्वल 42 माइनस 17 कर लीजिए, 12 माइनस 7 5 एंड 3 माइनस 1 इज 2, 25 आ गया माइनस का। ओके देन फ्रॉम हियर 21, ये माइनस का डिजिट बड़ा था तो माइनस में से ये स्मॉलर डिजिट, और सब्ट्रैक्ट हो जाने के बाद ग्रेटर डिजिट के आगे साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अब 21x माइनस 16x दैट इज 5x इज इक्वल माइनस 25, और मल्टीप्लाई वाला ये x आएगा RHS में आके डिवाइड में, तो माइनस 25 अपॉन 5 दैट इज 5 जा 5 की टेबल से 5 जा, तो -5 will be your answer. X is equal -5 will be your answer. Okay, now you can take the screenshot of this solution. Okay, now let's come to the question number 5, that is 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equal to 2 upon 3 minus t. ओके तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और इधर 3 और डिवाइड में 1 ले लेते हैं। तो फर्स्टली वी फाइंड आउट हियर एलसीएम ऑफ 4 and 3, दैट इज डिवाइड बाई 2, 2 जा एंड 3 एज इट इज, अगेन बाई 2, 1 जा एंड 3 जा, अगेन बाई डिवाइड बाई 3, देन वी हैव 1 एज इट इज एंड 3 1 जा 3 1 जा। ओके LCM of 4 and 3 is 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, LCM will be 12, and LCM of 3 and 1
you know very well what 3. Okay, so LCM will be 12 here. 12 divided by 4, 3 is 3 into, we put this binomial in bracket, then we have 3 into bracket t, 3t minus 2, minus sign as it is, and 3 divided by 12 divided by 3, 4 जा 4 into, ये ब्रैकेट में पुट करेंगे 2t plus 3 is equal, LCM will be 1 and 3 is 3, 3 3 जा 3 upon 3, 1 जा 1 into 2 2, 3 upon 1 is 3 time, तो 3 into t. Okay, now firstly we do 3 multiply by 3t and 3 multiply by 2. 3 into 3, 9t, 3 2 za 6, and minus sign as it is. This minus sign as it is, 4 2 za 8t, minus into plus minus, 4 3 za 12 upon 12 as it is. Okay, and 2 upon 3t as it is. This 3 1 जा 3 और ये इक्वल दोनों डिवाइड में है, ये कैंसिल हो जाएगा 4 जा. ओके, अब t की टर्म 7 9t minus 8t that is 1t, और minus 6 and minus 12 is minus 18 upon 4. Okay, now this 2 minus 3t, क्लियर, और डिवाइड में 1 है तो 1 से डिवाइड हो गया, एज इट इज रहेगा. ये 4 डिवाइड वाला RHS में आके ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में बनेगा. देन वी हैव t minus 18 एज इट इज, एंड ये 4 डिवाइड वाला RHS में आके ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में आ गया, तो 4 इंटू ब्रैकेट में रखना है 2 minus 3t. ओके, देन वी हैव t minus 18 is equal, this 4 multiply by 2 and 4 is also multiply by 3t. Then we have 4 2 za 8 and 4 3 za 12t. ओके, अब t की जो वेरिएबल की टर्म है और विदाउट वेरिएबल की टर्म है उनको सेपरेट करो. तो ये वेरिएबल की टर्म है 12t, ये ट्रांसफर होगा इस तरफ, और नंबर 18 वाला है ये 18 इधर ट्रांसफर होगा. देन वी हैव t माइनस 12t, जब LHS RHS से LHS में ट्रांसपोज होगा तो 12t 8 माइनस 18 ट्रांसफर होगा राइट हैंड में, तो प्लस 18 माइनस 18 ट्रांसफर हुआ राइट हैंड में तो प्लस 18 हो जाएगा. तो 1t प्लस 12t इज 13t is equal, this is 26, 8 plus 18, t is equal, अब मल्टीप्लाई t के मल्टीप्लाई में 13 है, then we have 26 upon 13, मल्टीप्लाई वाला RHS में आएगा LHS से तो डिवाइड में आ जाएगा. 13 1 जा 13 2 जा, it means value of t will be 2. This is your answer. Okay, thank you so much, and you can take the screenshot of this solution. Now today's homework is solve the linear equation x minus 5 upon 3 is equal x minus 3 upon 5. इसमें LCM वगैरह कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्टली ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय दिस. ओके, ये ब्रैकेट लगा के, इधर भी ब्रैकेट लगा के 5 इंटू में आ जाएगा, इधर ब्रैकेट लगा के 3 इंटू में आ जाएगा. ये सॉल्व करना है. थैंक यू सो मच.